इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ और यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। अर्थ की उत्पत्ति के बारे में अनेक हाइपोथेसिस है, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस जो कांट के द्वारा दिया गया, और लेपेलेस के द्वारा रिवाइज किया गया। उसके बाद है बाइनरी थ्योरी, और उसके बाद है एक चैम्बरलेन के द्वारा दिया हुआ एक थ्योरी। तो 3 थ्योरी प्रोमिनेंटली अर्थ के ओरिजिनेशन के बारे में है। सबसे पहले हम नेबुलर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। नेबुलर थ्योरी, नेबुला होता है गैस का गोला होता है, गैस का क्लाउड होता है नेबुला। और हाइपोथेसिस से दिया गया कि एक यूथफुल सन था। सन जिस समय सन जिस समय यंग था, यूथफुल स्टेज में था, तो एक क्लाउड ऑफ जो मटेरियल होता है, क्लाउड ऑफ मटेरियल जो कि यूथफुल सन से एसोसिएटेड था, वो बाहर निकला, वही फॉर्म आउट किया प्लैनेट्स को राइज करने में। प्लैनेट्स को राइज करने में मतलब कि जो गोला था, जो यूथफुल सन था, उससे गोला निकला और वो नेबुला कहा है, और वही नेबुला फिर अर्थ के रूप में ऑरिजिनेट किया। तो उसके बाद दूसरा थ्योरी है, तो ये तो नेबुलर थ्योरी हुई। दूसरा थ्योरी है कि जो एक वांडरिंग स्टार अप्रोच द सन, एक स्टार जो था वो सन को अप्रोच किया, जिससे कि सिगार शेप्ड का, सिगार मतलब सिगार देखते हैं शंकु के आकार का निकला हुआ। स्वाभाविक है कि जब कोई क्रॉस करेगा, बॉडी क्रॉस करेगा, तो सन पे अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से उसका सन का जो पार्ट था वो निकल गया, सिगार शेप का हो गया, और वो सिगार शेप जो निकला वो बाद में सेपरेट कर दिया। जैसे जब वो स्टार जब वो दूर गया तब, तो इससे अर्थ की उत्पत्ति हुई। तो इससे अर्थ की उत्पत्ति हुई। ये सिगार शेप का जो ये गोला जो निकला, वो सोलर सरफेस के राउंड मतलब रिवॉल्व करने लगा। रिवॉल्व करते करते ये स्लोली प्लैनेट्स के रूप में कंडेंस्ड हो गया, जिसमें कि एक प्लैनेट अर्थ है। तो ये बाइनरी थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो अर्थ का जो प्लैनेट्स और सन दोनों साथ साथ में थे। प्लैनेट सबसे पहले यही कंपेनियन मतलब दोनों को माना जाता है कि कहीं से कोई निकला उकला नहीं है, मतलब सूर्य के उत्पत्ति से, सूर्य से प्लैनेट नहीं निकला है। ये कंपेनियन के रूप में ऑलरेडी दोनों बराबर ही कंपेनियन के रूप में एग्जिस्ट कर रहे थे शुरू से ही। इसको बाइनरी थ्योरी कहा जाता है। और जो है वे सोचे कि उसके बाद ये रशियन जो साइंटिस्ट हुए, वे नेबुलर थ्योरी को रिवाइज किए। वे सोचे कि जो सोलर जो नेबुला था, जो सन के चारों तरफ जो मौजूद था, वो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था, और साथ साथ में डस्ट था। तो ये फ्रिक्शन और कोलिजन जो फ्रिक्शन मतलब आपस में रगड़ाना, और कोलिजन मतलब टकराना जो पार्टिकल्स में हुआ, मतलब उस गैसियस पार्टिकल, नेबुला के गैसियस पार्टिकल में जब होने लगा, तो इससे डिस्क शेप्ड क्लाउड उपस्थित हुआ, बना, और प्लैनेट्स इसी एक्रेशन के प्रोसेस से हुए हैं। अब हम संक्षिप्त में बताते हैं कि कैसे नेबुला, सबसे पहले तो गैस का एक पिंड होता है, गैसियस पिंड होता है। गैसियस मीन्स कि गैस कहने का मतलब है कि फ्लूइड स्टेट में रहता है। उसमें प्लैनेट के जैसा किसी तरह का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो होता है क्या कि जो मोलिक्यूलर जो पार्टिकल जो होता है, एटम,
में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपने आप को अट्रैक्ट करने का क्षमता रखता है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जब अपने आप को अट्रैक्ट करता है और तो अट्रैक्शन के साथ साथ कोलाइड भी करता है, कोलिजन भी होगा, तो इससे एक्रेशन होता है। एक्रेशन मतलब कि जुड़ना होता है और यही वो सॉलिड रूप में परिणत हो जाता है। वो सॉलिड रूप में जब परिणत हो जाता है तो इससे गैस से सॉलिड अवस्था में जो हुआ, तो पहले नेबुला के रूप में रहता था, फिर बाद में जब अल्टीमेट रिजल्ट होता है तो वो एक पिंड के रूप में, एक मास पिंड के रूप में ये उपस्थित हो जाता है। तो यही प्लैनेट के ऑरिजिनेशन का कारण है। अब हम यूनिवर्स के ऑरिजिनेशन का कारण संक्षिप्त में बताते हैं कि यूनिवर्स कैसे हुआ। तो यूनिवर्स का सबसे पहला थ्योरी दिया हबल दिया एक्सपैंडिंग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, दैट मीन्स कि डिस्टेंसेज बिटवीन द गैलेक्सीज आर गोइंग टू इंक्रीज, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण से हो सकता है? ऐसा क्या कारण से हो सकता है कि अभी भी ये एक्सपैंड कर रहा है? तो एक्सपैंडिंग करने के जब हम देखते हैं, बैलून को जब हम लेते हैं, तो बैलून को लेते हैं तो उस पर पॉइंट यदि हम करते हैं तो, और फिर उसको हम फुलाते हैं, बैलून को जब हम फुलाते हैं तो उसका पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जितना पॉइंट हम रखेंगे बैलून पर, तो उस पॉइंट का फुलाने के क्रम में उस पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और साथ साथ में वो पॉइंट खुद शेप में भी बड़ा होते जाएगा। तो यहाँ पर हाफ रखते हैं बैलून, ये बैलून का ये थ्योरी तो कि एक्सपैंड करते जाएगा, कहीं मतलब कहीं इसका बीच में इसका सेंटर था जिससे कि ये राइज किया है, मतलब कि बैलून के हिसाब से, या ऐसे भी एक्सपैंड कर रहा है तो ऐसे भी स्वाभाविक है कि कहीं भी इसका एक सेंटर था जहाँ से राइज किया है। तो ये सेंटर जो था वही कहीं से राइज कर रहा है, लेकिन तो ये हाफ ही ट्रू होता है बैलून के हिसाब से। मतलब कि गैलेक्सी तो एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सी का डिस्टेंसेज बिटवीन द गैलेक्सी एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन गैलेक्सी का खुद जो शेप है और खुद जो अपना डिस्टेंस है, वो वापस का डिस्टेंस है, वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो यहाँ बैलून वाला थ्योरी हाफ ही पार्शियली करेक्ट होता है, इससे सिमिलरिटी में मिलाने से बिग बैंग थ्योरी में। तो सबसे पहले तो था तो अब साइंटिस्ट अब सोचने लगा कि कहीं ना कहीं तो इसका एक सेंटर होगा। तो इस तरह से रिसर्च करते ऐसा हुआ कि ये लोग अपने एक हाइपोथेसिस पर आए कि जो जितना भी जो मैटर था, जो यूनिवर्स का मैटर और एनर्जी, जितना भी मैटर और एनर्जी जितना भी था, वो यूनिवर्स में एक प्लेस पर एक टीनी बॉल के रूप में उपस्थित था, एग्जिस्ट कर रहा था, और अनइमेजिनेबली इन्फिनिट टेम्परेचर और इन्फिनिट डेंसिटी, इन्फिनिट स्मॉल वॉल्यूम में था और इन्फिनिट टेम्परेचर और इन्फिनिट डेंसिटी के साथ है बॉल था। एकाएक क्या हुआ कि ये टीनी बॉल एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड करने से ऐसा हुआ कि एक ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। ये एक्सेप्ट किया जाता है कि एक्सपेंशन जो ये है बिग बैंग में, मतलब कि जो टीनी बॉल जो एक्सप्लोड किया उसका समय बताया जाता है 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। एक्सपेंशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जितना भी जो ये ग्रीव हुआ, तो ये जो एक्सप्लोड जो हुआ, तो कुछ एनर्जी ऐसा हुआ कि मैटर में कन्वर्ट कर गया और कुछ एनर्जी के रूप में ही रहा। उसके बाद है कि ये रैपिड एक्सपेंशन जो यूनिवर्स का हुआ, तो ये फ्यू सेकंड में हुआ और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसके बाद एक्सपेंशन स्लो डाउन करने लगा, धीरे धीरे उसके बाद एक्सपेंशन होने लगा। फर्स्ट 3 मिनट्स में बिग बैंग के इवेंट में फर्स्ट एटम बिगैन टू फॉर्म।
अब हम यहाँ पर कन्फ्यूजन को हटाते हुए ये करते हैं कि मान लिया कि एक टीनी बॉल के रूप में यूनिवर्स शुरू से विद्यमान था, एक टीनी बॉल के रूप में यूनिवर्स शुरू से विद्यमान था। तो टीनी बॉल इन्फिनिट, तो वॉल्यूम में वो टीनी बॉल में एक छोटा वॉल्यूम में इन्फिनिट टेम्परेचर और इन्फिनिट डेंसिटी। तो इन्फिनिट टेम्परेचर और इन्फिनिट डेंसिटी जब रहेगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ मास नहीं रहेगा, वो एक एनर्जी के रूप में रहेगा, वो एक एनर्जी के रूप में रहेगा। और जब एक्सप्लोड किया तो वो एनर्जी के रूप में ही था। उस समय ये दृश्य नहीं था, उस समय दृश्य नहीं था, लोग इसको देख नहीं सकते थे। जैसे आज हम टीनी स्टार्स देखते हैं, छोटे छोटे स्टार आकाश में दिखते हैं, वो हम लोग देख नहीं सकते थे, उस समय ये इनविजिबल था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जब वो दूर, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फर्स्ट एटम का उत्पत्ति हुआ, फर्स्ट एटम बना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जब वो दूर जब गया तो स्वाभाविक है कि जो एनर्जी था या कोई रूप में जो होगा, शुरू में एनर्जी के रूप में था, तो उनमें आपस में अट्रैक्शन होने लगा, ग्रेविटेशनल, उनमें अट्रैक्शन होने लगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ तो एटम की उत्पत्ति हुई। टेम्परेचर जो है डिस्टेंस पर जब गया तो स्वाभाविक है बहुत सारा स्पेस लिया तो टेम्परेचर डाउन करेगा। उस टीनी बॉल में जो एक्सप्लोजन हुआ है तो जितना भी जो मैटर एनर्जी के रूप में जो था मैटर, वो उसका टेम्परेचर डाउन करेगा। तो ये 4503 लाख ईयर्स बिग बैंग से मापने पर ये 4500 केल्विन का रूप लिया। और ये 4500 केल्विन एटॉमिक मैटर आ गया, एटॉमिक। तो यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है। यूनिवर्स जो एक्सपेंशन जो यूनिवर्स का है उसका मतलब होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। और उसके बाद हुआ कि और टेम्परेचर गिरा, जिससे कि और टेम्परेचर गिरने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, जब स्वाभाविक है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर काम करना वहाँ पर कम रहता है। और जब टेम्परेचर जब गिरेगा तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आने से उनमें कंडेंस होगा, और कंडेंस होने से धीरे धीरे वो मैटर का रूप लेने लगेगा। तो मैटर सबसे पहले तो क्लाउडी रूप में था, नेबुला के गैस के रूप में होता है के हुआ गैस से, फिर उसके बाद ये स्टार, और उसके बाद जो प्लैनेट्स होता है, और भी बहुत सारे जितने फीचर्स जो हम देखते हैं स्पेस में, उस फीचर में ये तब्दील कर दिया है। अब यहाँ पर एक बात कहना हम जरूरी समझते हैं कि एक व्हेल्स का कंसेप्ट है स्टेडी स्टेट का, जिसमें कि जितना भी जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्स रफली सेम पोजीशन में था, रफली सेम था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ग्रेटर एविडेंस जो अभी हम लोग को मिल रहा है उसके अनुसार से साइंटिफिक कम्युनिटी प्रेजेंट आवर में एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का ही थ्योरी मानते हैं, जो कि बिग बैंग से रिलेटेड है। अब है कि स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम बता दिए कि बिग बैंग से में एनर्जी फर्स्ट एटॉमिक मैटर का उत्पत्ति हुआ। अब स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर और एनर्जी था वो ईयरली यूनिवर्स में सेम नहीं था। इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेज जो था, ये ग्रेविटेशनल डिफरेंसेज इन ग्रेविटेशनल फोर्सेज का कारण बना। ये बाद में जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज में जो डिफरेंसेज हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो स्वाभाविक है कि कहीं पर जब स्पेस जब ये लेने लगा, जब बिग बैंग बिग बैंग जब हुआ, तो जब एनर्जी जो मैटर जो एनर्जी के रूप में था, जब वो बाहर जाने लगा, जब वो एक्सपैंड करने लगा, और जगह तो सभी जगह कंडीशन सेम नहीं थे, तो ये डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेज उपस्थित हो गया टेम्परेचर के डिफरेंसेस से। इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेज जो था, डेंसिटी का डिफरेंसेस था, जो कि टेम्परेचर के भी डिफरेंस
टेम्परेचर में भी डिफरेंस किया और डेंसिटी के डिफरेंसेस से, क्योंकि टेम्परेचर कहीं कहीं पर लो हुआ तो वहाँ पर तो एक स्थान पर टेम्परेचर लो हुआ, थोड़ा ज़्यादा लो हो गया तो वहाँ पर डेंसिटी मास का दूसरा होगा, दूसरे जगह दूसरा होगा, तीसरे जगह दूसरा होगा। मीन्स कि डेंसिटी में डिफरेंसेज हुआ, और डेंसिटी में डिफरेंसेज के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैटर जितना डेंस होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही अधिक होगा, या जो मैटर जितना कम डेंस होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा। तो इस स्थिति में अलग अलग पैचेज डेवलप करने लगा, और यही डेवलपमेंट गैलेक्सी के डेवलपमेंट का कारण बना। गैलेक्सी एक लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कंटेन करता है। गैलेक्सी वास्ट डिस्टेंस, जो कि थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में मापा जाता है जिसका डिस्टेंस, इंडिविजुअल गैलेक्सी का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस है वो 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स का होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट गैलेक्सी का निर्माण किया। इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेज इन डेंसिटी के कारण ये इनिशियल गैलेक्सी का ये निर्माण हुआ। तो गैलेक्सी शुरू में तो एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, गैलेक्सी क्या शुरू में एक जगह था हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस एक नेबुला के रूप में रहता था, और लास्टली ये नेबुला डेवलप कर गया क्लम्स ऑफ गैसेज में। क्लम्स ऑफ गैसेज मतलब ये नेबुला फर्दर मतलब कि क्लम्स ऑफ गैसेज थोका, गैस का थोका में डेवलप किया, और ये क्लम्स गैसियस बॉडीज़ में था, डेंसर गैसियस बॉडीज़ में ये ग्रो करने लगा, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार। तो फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार जो है 5-6 बिलियन ईयर्स एगो का है। तो हम अच्छा, तो ये स्टार की उत्पत्ति कैसे होती है इसका प्रोसेस हम जान लेते हैं। कि मान लिया कि गैलेक्सी का उत्पत्ति तो जान गया है कि डिफरेंसेज इन डेंसिटी के कारण डिफरेंट पैचेज हो गया, लोकलाइज्ड पैचेज हो गया, नेबुला हो गया हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस का तो यहाँ भी सेम कंडीशन हो गया कि यहाँ भी डेंसिटी में डिफरेंसेज हो गया, और टेम्परेचर में डिफरेंसेज हो गया। टेम्परेचर डेंसिटी में डिफरेंसेज और टेम्परेचर में डिस्टेंसेज के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंसेज हुआ। डेंसिटी में डिफरेंसेज जो हुआ वो टेम्परेचर के कारण हुआ, टेम्परेचर में डिफरेंसेज के कारण, और ये इन टर्न ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब नेबुला जब एक जगह जब रहेगा तो नेबुला पैचेज बना। सबसे पहले तो गैलेक्सी फॉर्म कर गया, उसके बाद नेबुला पैचेज ऑफ जो गैसियस क्लाउड्स था वो थोका के रूप में उभरा। तो उसमें आपस में कोलिजन होने लगा, क्योंकि मोलेक्यूलर सबसे पहले तो है कि जहाँ पर मास, जहाँ पर मोलेक्यूल जहाँ पर रहेगा, एटम जहाँ पर रहेगा वहाँ अट्रैक्शन होगा ही। तो अट्रैक्शन होने के कारण उसमें दो तरह का क्रिया होगा, एक तो फ्रिक्शनरी क्रिया हो गया, एक तो फ्रिक्शन का जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन करेगा या बढ़ाएगा, और दूसरा होगा कोलिजन का। इसमें भी कोलिजन होगा तो कोलाइड करने में भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कंडेंस भी, इसका कंडेंसन के प्रवृत्ति के कारण ये कंडेंस भी करते हुए जाता है, जो कि मास के रूप में उपस्थित होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस का डिफरेंट जो गैसियस ये था, डिफरेंट जो गैसियस जो पैचेस था वो स्टार के रूप में उपस्थित हुआ। ये हुआ इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लैनेट के फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू।